Hello everyone, welcome back to the Grace of Mind by Ramli. Also welcome to the Thursday episode. This is the very fourth episode of the Informative Thursday series. Today we will talk about the bipolar affective disorder with you. This might sound something new to you. For those who are not aware of it, we'll have some awareness about it today. Besides, you will also know that this can also take place in normal human beings. So, in Hindi, I'm going to talk about bipolar affective disorder क्या होता है, ये कैसे होता है, क्या क्या तकलीफ़ें इसमें होती हैं, कैसे आप रिकवर कर सकते हैं और क्यों ये परेशानी आपको होती है. किसी को भी हो सकती है. कोई भी इंसान कभी भी किसी भी ऐसे हालात में घूम सकता है जो उसको एक मानसिक तौर से बीमारी दे जाए और वो उसको ना समझ पाए. ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम खुद को भी समझें और अपने आसपास के लोगों को भी समझें. चलिए अब आपको मैं बताऊंगी कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, ताकि आप खुद को आइडेंटिफाई कर पाएँ. सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं देती हूँ मैं फिर से दोहरा रही हूँ. ICD या DSM-5 जो हम साइकोलॉजिस्ट की डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन मैनुअल होती है उसके बेसिस पर है, जिसकी वजह से आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी और कोई गलतफहमी नहीं होगी. सब कुछ या तो इन दोनों मैनुअल्स का होता है मेरे पास या फिर WHO साइट का आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया होता है. So every information that I'm sharing with you is either from the diagnostic criterion manuals of DSM-5 or ICD-10. Meanwhile, I do not have the latest versions or of the WHO website guidelines. So here we go ahead. The disorder, the bipolar affective disorder, is characterized by repeated episodes in which the patient's mood and activity levels are significantly disturbed. The disturbance is going to consist of occasions of an elevation of mood and increased energy and activity, and also on others of a lowering of mood and decreased energy and activity. हिंदी में इसका मतलब ये है कि एक इंसान जिसको हम इस डिसऑर्डर के साथ कैरेक्टराइज करेंगे या कहेंगे कि इसको डिसऑर्डर है या होने के चांसेस हैं, उस इंसान में मूड की प्रॉब्लम्स होती हैं. आप कभी बहुत खुश होंगे, कभी बहुत उदास होंगे, कभी आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे तो कभी नहीं होंगे. आपकी एनर्जी वेरी करेगी, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, बहुत कम भी हो सकती है. कैरेक्टरिस्टिकली रिकवरी कैसे होती है? रिकवरी इज़ यूजुअली कंप्लीट बिटवीन एपिसोड्स एंड द इंसिडेंट्स इन द टू सेक्सेस इज मोर नियरली इक्वल दैन इन अदर मूड डिसऑर्डर्स. ये एक किस्म के ऐसे डिसऑर्डर है जो बाकी मूड डिसऑर्डर से सिमिलर है, क्योंकि रिकवरी दोनों जेंडर्स में या किसी भी जेंडर में सिमिलर होती है जैसे बाकी मूड डिसऑर्डर्स में होती है, बीट डिप्रेशन, बीट अदर डिसऑर्डर. ओके, अब जितने भी पेशेंट्स इस डिसऑर्डर के साथ सफ़र करते हैं, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर ओनली फ्रॉम रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली आर रेयर एंड दे मे बी फ्रॉम द फैमिली हिस्ट्री. सो ये जीन्स में हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी प्रीमॉर्बिडिटी हो सकती है, आप प्रोन हो सकते हो कि आपको ऐसा डिसऑर्डर हो जाएगा या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, जल्दी हो सकती है, ये लेट हो सकती है, और इसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर्स बताते हैं. Those who are also least occasional episodes of depression, such patients are classified as bipolar. जिन पेशेंट्स में डिप्रेशन के एपिसोड्स रहते हैं उनको आप बाइपोलर कह सकते हो, उनमें बाइपोलर होने के चांसेस रहते हैं. एंड नेवरदलेस, mentioning again early in the video, whenever you feel that you or your near and dear ones or your friends or family members, somebody who's around you is facing any of these symptoms, you have to directly reach out to a mental health professional. This mental health professional has to be an expert in the field of psychiatry, in the field of clinical psychology, or in the field of counseling psychology for you to have an early step of treatment, so you know that you have to reach out to the next person who will take charge of the client. आपको जैसे ही महसूस हो कि आपके अंदर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, आपके आसपास किसी इंसान में ऐसे सिम्टम्स हैं, आपके किसी दोस्त में ऐसे कुछ दिखने के आसार हैं, तो आपका पहला सबसे
ये स्टेप होना चाहिए कि आप एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल यानी कि एक डॉक्टर के पास जाएं जो मानसिक तौर की इलनेसेस को डील करने में एक्सपर्ट है। काउंसलर हो सकते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकाट्रिस्ट हो सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, और यही आपको बताएंगे कि आपको अब किसके पास जाना है, या अगर वहीं आपका इलाज होता है तो ज़्यादातर इन सब चीज़ों के ट्रीटमेंट साइकाट्रिस्ट के पास से शुरू होते हैं और फिर साथ में आप काउंसलिंग या थेरेपी लेते हैं। काउंसलिंग, थेरेपी एंड मेडिकेशंस go hand in hand. So always go to a psychiatrist for medication when you think you are approaching to a diagnosis, and also refer to a therapist or a psychologist side by side. That is an important step in anyone's life going through mental illness. अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको थोड़ा सा और सिम्टम्स की तरफ लेके जाऊंगी which may not help you in finding out whether you have a problem, which may be the same or the similar, but it will guide you that this is a possibility. So आप कैसे भी रिएक्ट करेंगे, आपके रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बहुत कम हो सकते हैं, बहुत हाई हो सकते हैं, बहुत लो हो सकते हैं, और ये सब जजमेंट जो है पास करने के लिए आपको डॉक्टर ही हेल्प करेगा। आपकी रियलिटी, आपकी लाइफ डिसफंक्शनल हो गई है, आप नॉर्मल रूटीन में अच्छे मूड में नहीं रह पा रहे हो, जहाँ सैड रहना आप सैड नहीं रह पा रहे हो, आप कभी भी कैसे भी रिएक्ट कर जा रहे हो, यू रिएक्ट without your own knowledge, you react without the reaction you used to pay to earlier. You have to keep in mind that you may be struggling. If you're not able to function well, if you're not able to sleep well, if you're not able to eat well, or it may be the opposite, you are doing it excessively, you need to consult a psychiatrist. In the very next video, I will create a list of these symptoms which will be easier for you all to identify. Meanwhile, if any of you feels the need to reach out to me for more help and assistance, please feel free and reach out to the description box below, which contains all my portals and Instagram handles. It has the YouTube handle, it has my email ID where you can reach out to me. Through Instagram, you can also reach out to me personally. So you can book an appointment, you can talk to me and find out where you need to seek help from. For personal sessions also, you may book your session there. Thank you, have a nice day, and please, please, please visit a mental health professional whenever you need or somebody else you know needs to. Thank you, take care, till the next time.